हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आपके लिए इंडियन आर्मी के PYQ 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में सबसे आपको केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, भारत में प्रथम भाषाई आधार पर राज्य कौन सा बना था? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य बनने वाला हुआ था हमारा आंध्र प्रदेश हमारा सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य बना। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 2, किस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? वह कौन सा अधिनियम था जिसके तहत संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो वह था हमारा 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वह हमारे बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 4, शून्यवाद और मध्य मार्ग का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? शून्यवाद और मध्यम मार्ग का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो शून्यवाद है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह मध्य मार्ग भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 5, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा था जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ है? भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा था जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ है? तो वह था हमारा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक की इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 6, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह है हमारा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। प्रश्न संख्या 7, किस भारतीय क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में माइकल ओ डायर की हत्या की थी? तो माइकल ओ डायर की हत्या इंग्लैंड में घुसकर वह भारतीय कौन था जिसे माइकल ओ डायर को मार दिया बंदूक से? तो वह थे हमारे सरदार उधम सिंह। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन डी होगा, सरदार उधम सिंह। प्रश्न संख्या 8, भारत में गोलमेज सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में शुरू हुआ था? भारत में जो गोलमेज सम्मेलन है यह किस वायसराय के काल में शुरू हुआ था? तो वह था हमारा लॉर्ड इरविन के काल में गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और दूसरा 31 में हुआ था और जो तीसरा हुआ था वह 32 में। आप लोग यह भी याद रखेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था और इसी समय 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। और ऐसा कौन से भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे? तो वह थे
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था। प्रश्न संख्या 9, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 10, भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश की थी। सुचेता कृपलानी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, सुचेता कृपलानी। प्रश्न संख्या 11, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। सैन फ्रांसिस्को, जो सैन फ्रांसिस्को है USA, अमेरिका में, वहीं गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और बोस्टन टी पार्टी की घटना भी USA की क्रांति से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 12, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सर्वप्रथम किस भारतीय ने नापी थी? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सर्वप्रथम किस भारतीय ने मापी थी? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने वाले जो प्रथम भारतीय थे वह राधानाथ, जो राधानाथ थे, राधानाथ सिकदर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, राधानाथ सिकदर। प्रश्न संख्या 13, भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव सन 1951 से 52 में हुआ था। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, सन 1951 से 52 में। प्रश्न संख्या 14, किस भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले बोस-आइंस्टीन संघनन, बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट का सिद्धांत दिया? किस भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले बोस-आइंस्टीन संघनन, बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट का सिद्धांत दिया था? तो वह थे हमारे SN बोस। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, SN बोस। प्रश्न संख्या 15, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? जो संविधान में 368 अनुच्छेद है, इसका उल्लेख जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 367 है और 370 जो अनुच्छेद है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और वर्तमान में 370 के कुछ भाग समाप्त हो चुके हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 368 है। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं? तो जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन पकाते हैं। और जो पौधे अपना भोजन पकाते हैं वह फ्लोएम के द्वारा भोजन पकाते हैं। और जल परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। और पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है वह फ्लोएम के द्वारा होता है। और यह कौन सा पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं यह बताया था? तो वह थे हमारे रॉबर्ट हुक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। प्रश्न संख्या 17, दाब बढ़ाने पर गैसों की घनता में क्या परिवर्तन होता है? दाब बढ़ाने पर जो गैसों की घनता होती है वह बढ़ती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, बढ़ती है। प्रश्न संख्या 18, मानव रक्त का pH मान सामान्यतः कितना होता है? मानव रक्त का pH मान लगभग 7.4 होता है।
पानी का पीएच मान लगभग 7 होता है और जो इसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन तत्व होता है और 7 से अधिक है तो क्षारीय है, 7 से कम है तो अम्लीय है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। प्रश्न संख्या 19, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन आधार नहीं होता है? तो आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन नहीं होता है? तो वह थायमीन आरएनए में नहीं होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा थायमीन। प्रश्न संख्या 20, पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा जाइलम होगा, ऑप्शन बी में जाइलम दिया है। प्रश्न संख्या 21, परमाणु संख्या 20 वाले तत्व का नाम क्या है? परमाणु संख्या 20 कैल्शियम का होता है। देखिए जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है और जो उसको आप कम से कम 1 से 30 तक तो याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब होता है। और कैल्शियम हमारा 20 नंबर पर आता है। सोडियम जो होता है इसका 11 परमाणु क्रमांक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी होगा कैल्शियम। प्रश्न संख्या 22, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग निर्वात में कितना होता है? जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग निर्वात में कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, यह तो ये दिया है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग निर्वात में 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यह आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। मीटर प्रति सेकेंड दिया है, नहीं तो कहीं कहीं किलोमीटर प्रति घंटा भी दिया रहता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग निर्वात में होता है। सॉरी दोस्तों, ये मैं गलत बता दिया हूँ आप लोग को। विद्युत चुम्बकीय तरंगे प्रकाश की चाल का इनाम है और निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 23, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर भाग दांतों का इनेमल होता है। तो दांतों का इनेमल मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर भाग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, दांत का इनेमल मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर ऊतक होता है। प्रश्न संख्या 24, कौन सा तत्व प्रकृति में द्रव रूप में पाया जाता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो प्रकृति में द्रव के रूप में पाया जाता है? तो वह है हमारा पारा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, पारा। प्रश्न संख्या 25, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका वैज्ञानिक नाम स्कारबिक एसिड है। और विटामिन के टोकोफेरान रक्त स्पंदन में सहायता करता है। और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल रिकेटस रोग होता है। विटामिन ए रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है और इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनाल है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनाल। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका वैज्ञानिक नाम स्कारबिक एसिड है। प्रश्न संख्या 26, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, चूँकि यह 78% है।
और ऑक्सीजन 21%, और यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.93% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 27, रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का प्रमुख उपयोग किसमें होता है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का प्रमुख उपयोग किसमें होता है? तो आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए सर्जरी, उर्वरक, बिजली उत्पादन, गैस स्टोव। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, बिजली उत्पादन। प्रश्न संख्या 28, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी विशेषता परिवर्तित होती है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी विशेषता में कौन सा परिवर्तन होता है? तो आप लोग पहले ऑप्शन देख सकते हैं। यह चाल और आवृत्ति दोनों में परिवर्तन होता है और इसकी तरंगदैर्घ्य समान होती है। और इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, ए और दोनों ए और सी। प्रश्न संख्या 29, मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। प्रश्न संख्या 30, क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? जो क्लोरोफिल है यह किस धातु का यौगिक है? तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।